जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अनुपात की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की सभी क्लासें आप सभी लोगों को आराम से समझ में आ गई होंगी। यदि इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासों को एक तरफ से देख सकते हैं। सभी क्लासें इंडिविजुअल चल रही हैं और सभी क्लासें बिल्कुल निःशुल्क हैं। चलिए यहाँ पर आज के प्रश्नों के कंसेप्टों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 5a बराबर 3b बराबर 2c दिया गया है। तो पूछा गया है a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम आपको एकदम बेसिक तरीका बताएंगे, फिर शॉर्टकट कैसे लागू करना होता है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ऐसे प्रश्नों का देखिए M1 और एकदम बेसिक तरीका क्या होता है। आपको जो है 5a बराबर 3b बराबर 2c बराबर क्या मान लेना, कोई कांस्टेंट मान लेना है। जैसे आप एक मान लीजिए या के मान लीजिए अथवा ऐसा कोई चर मान लीजिए जो इसमें ना दिया गया हो। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना के मान लेते हैं। जब हम के मान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बेसिक तरीका यह है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5a बराबर के हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए 3b बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से 2c बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा k बटा कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो b बराबर k बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ c का मान निकालेंगे तो c बराबर k बटा 2 आ जाएगा। अब देखिए हमें a b c का अनुपात निकालना है तो हम कह सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा k बटा 5 अनुपाते हो जाएगा k बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपाते k बटा 2 हो जाएगा। अब सब में देखिए k से k कट जाएगा। जब k से k कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 बटा 5 बचेगा, अनुपाते 1 बटा 3 बचेगा, अनुपाते 1 बटा 2 बचेगा। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, बस यहाँ पर केवल कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको हर का लासा लेना है। जब आप हर का लासा लेंगे तो 5 3 और 2 का लासा 5 3 15 दूना 30 होगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, तो आप कह सकते हैं वह संख्या 30 होगी। जब 30 होगी तो यहाँ पर देखिए जो लासा प्राप्त होता है उसका सभी संख्याओं में यानी अंश में गुणा करते हैं और हर से भाग देते हैं। यानी जब यहाँ आप 30 से गुणा करेंगे और 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 30 से 1 में गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। इसलिए a अनुपाते b अनुपाते c का मान हो जाएगा 6 अनुपाते 10 अनुपाते कितना 15। तो ये था देखिए लगाने का पहला और बेसिक तरीका। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। अब चलिए समझते हैं पेपर का तरीका क्या होगा। आप लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे। आंसर क्या आया था, 6 अनुपाते 10 अनुपाते 15 आया था। ऐसे प्रश्नों को देखिए पेपर में आपको देख करके लगाना है और यही तरीका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर देखिए आप सीधे जब ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे तो आप 5 3 और 2 का लासा ले लेंगे। 5 या 15 दूना कितना आएगा 30। हम यहाँ लिख देते हैं 5 3 और 2 का जो एलसीएम है, यहाँ पर एलसीएम बता दीजिए कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब एलसीएम देखे 30 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस 5 से 30 में भाग दे करके a का मान लिख देना है। यानी a अनुपाते b अनुपाते c का जो मान होगा आगे नोट कर देना है। 5 छक्का 30 तो यहाँ 6 लिख देना है। अनुपाते 3 से 15 में 30 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 10 बार। और 2 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 15 बार भाग जाएगी। यानी हम कह सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c का मान आ जाएगा 6 अनुपाते 10 अनुपाते 15। तो आपको पहला प्रश्न बहुत आराम से दोनों तरीकों से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका। इसको देखिए आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। अगर ऐसे प्रश्न कितने भी बड़े दिखाई दे तो आप सीधे ऐसे लिख करके यहाँ पर 5 छक्का 30 कर लेंगे और 3 दहम में 30 हो जाएगा और 2 पंद्रहिया में 30 हो जाएगा। यानी इनका अनुपात बन जाएगा 6 अनुपाते 10 अनुपाते 15 और यहीं पर यहाँ इनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न भी देखिए सेम इसी तरह से दिया गया है। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, इसको हम देखिए डायरेक्ट करते हैं M2 तरीके से। अब आपको M1 तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट M2 तरीका लगाना है। दिया गया है 3A बराबर कितना दिया है, 4B दिया है और बराबर 5C दिया गया है। अभी अभी हम आपको क्या बताएं, ऐसे प्रश्नों में आप जो है 3, 4 और 5 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो बताइए 3 चौक 12 25 60 आ जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम 60 आ जाएगा तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 20 बार। और 4 से भाग देंगे तो 15 बार भाग जाएगी। और 5 से भाग देंगे तो भाग जो है 12 बार चली जाएगी। यानी अगर यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C का मान पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 20 अनुपाते 15 अनुपाते कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को अब आप सभी लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। दूसरा देखिए तरीका क्या होता है कि आप इन संख्याओं का लासा निकाल लीजिए और दिमाग में लासा को सेट कर लीजिए, मतलब लासा 60 आएगा। इसके बाद 3 से उस लासा में भाग दे दीजिए, आंसर लिख दीजिए। फिर 4 से लासा में भाग दे करके आंसर लिख दीजिए। फिर 5 से भाग दे करके इसी तरह से मानों को आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न भी अब क्लियर हो गया होगा। अगर बेसिक तरीका लगाना है तो आप बेसिक तरीका में बराबर के मान लीजिए अथवा बराबर x मान करके भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न देखिए थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे प्रश्नों में भी हम आपको जो है आसानी से तरीके को समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है A/2 बराबर दिया गया है B/5 दिया है, बराबर दिया गया है C/7। तो पूछा A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप सभी के बराबर या तो 1 मान लीजिए अथवा के मान लीजिए। आपको कुछ भी मानना है, यानी या तो आप बराबर के मान लीजिए अथवा 1 मान लीजिए। तो चलिए हम के ही मान लेते हैं। वैसे आप लोग पेपर जब होगा तो वहाँ पर 1 मान करके लगाएंगे। अब यहाँ पर जब के मान चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि A/2 का जो मान होगा वह भी के बराबर होगा। इसी तरह से B/5 का जो मान है यह भी के बराबर होगा। और इसी तरह से C/7 का मान भी के बराबर होगा। तो जब यहाँ पर सभी के बराबर हैं तो यहाँ से अगर A निकाला जाए तो A कितना आ जाएगा, 2 के। और यहाँ से देखिए B बराबर कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, चूँकि 5 भाग दे रहा है इधर गुणा करेगा। और यहाँ पर C बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 7 के आ जाएगा। अब पूछा गया A अनुपाते B अनुपाते C, तो आपको कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के अनुपाते 5 के अनुपाते 7 के। अब यहाँ देखिए के सब में कॉमन है, कट जाएगा तो इनका अनुपात आ जाएगा 2 अनुपाते 5 अनुपाते 7। अब यहाँ पर देखिए जो पेपर का तरीका बनता है, ऐसे प्रश्नों में जो नीचे वाले मान दिए जाते हैं वही अनुपात वाले मान हो जाते हैं। यानी अगर यहाँ पर हम M2 तरीका बताना चाहें तो आपको सीधे ऐसे लिख देना है, केवल देख करके उत्तर दे देना है कि A अनुपाते B अनुपाते C का जो मान होगा, जो नीचे का मान 2 लिखा गया वही लिखना है। फिर उसके बाद B के नीचे का मान यहाँ 5 आ जाएगा और C के जो नीचे लिखा गया मान 7 आ जाएगा। यानी यहाँ पर A अनुपाते B अनुपाते C बराबर आ जाएगा 2 अनुपाते 5 अनुपाते 7। तो उम्मीद है आप जो है ऐसे प्रश्नों को अब बहुत आराम से नॉर्मल तरीके से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी देखिए इसी तरह से है। चौथे प्रश्न में अब आपको के या 1 मानने की ज़रूरत नहीं है। आप चौथे प्रश्न में देखिए क्या करेंगे, एक बार और लगाने का प्रयास करते हैं। A/3 बराबर दिया है, B/4 दिया है, बराबर जो है C/5 दिया गया है। आप बराबर क्या मान सकते हैं, 1 मान लीजिए। जब 1 मानेंगे तो यहाँ से A/3 बराबर 1 होगा तो A बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरह से B/4 बराबर 1 मानेंगे तो B 4 1 कम 4 यानी B बराबर 4 आ जाएगा और C बराबर यहाँ 5 आ जाएगा। तो अब रेशियो पूछा गया है A अनुपाते B अनुपाते C का। तो आप कह देंगे कि 3 अनुपाते 4 अनुपाते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्नों में A अनुपाते C पूछ ले तो आप कहेंगे A का मान 3 और C का मान कितना है, 5 है, तो उत्तर आराम से दे ले जाएंगे। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी देखिए सेम इसी तरह से है। पांचवें प्रश्न में आपको थोड़ा सा समझना है।
पांचवें प्रश्न में देखिए हम आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 5 हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है उस पर ध्यान देना आपको। a प्लस बी प्लस सी बटा जो c लिखा गया है, इसमें देखिए आपको देखना है कि चर मान की डिग्री कितना है। डिग्री देखिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आपको हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिग्री के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि यहाँ पर डिग्री समान होती है तभी आप आनुपातिक मानों को डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहीं पर हम कह दें कि ए बी बटा सी का मान ज्ञात कीजिए तो आप इसका मान कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें ए बी बटा जो है ए सी का मान कैलकुलेट कीजिए या ए बी बटा सी बी का मान कैलकुलेट कीजिए तब आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इन दोनों की डिग्री है वह 2 हो जाएगी और यहाँ पर भी डिग्री कितना है 2 है। तो जब डिग्री समान होगी तभी रेशियो काम करता है, नहीं तो रेशियो में आप डायरेक्ट मूल्यों को नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए जब आप जो है किसी कांस्टेंट मान के बराबर इसको मानेंगे, जैसे a बराबर अगर आप 2 मानेंगे तो यह मानना गलत है। यहाँ पर एक नियतांक लगा के माना जाता है, यानी a बराबर आप 2 के मानिए चाहे 2x मानिए, और b बराबर जो है 3 के मानिए चाहे 3x मानिए, और c बराबर भी इसी तरह से मानेंगे 5x। अब देखिए जब आप जो है ऐसे वाले प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है और सभी की पावर 1 है तो यहाँ डिग्री 1 मानी जाएगी ऊपर। यहाँ सबकी डिग्री कितना है 1 है, लेकिन नीचे की डिग्री भी कितना है 1 है। तो जब डिग्री समान है तो आप मानों को रख सकते थे। लेकिन अगर प्रश्न यही हम कह रहे थे कि ए बी बटा सी बन जाए तो आप इसे हल क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए क्यों नहीं हल कर सकते हैं। जब आप a का मान 2x रखेंगे और b का मान गुणे 3x रखेंगे और बटा कितना रखेंगे 5x रखेंगे तो यहाँ 1x से तो 1x कटेगा, लेकिन अभी 1x ऊपर बच जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों में आप उत्तर नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पर 3 दूनी 6 बटा जो है 5 आ जाएगा। ये उत्तर आपका गलत माना जाएगा। इस पर आपको फोकस करना है और थोड़ा समझना है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को कि कैसे लगाना है। तो इस प्रश्न में देखिए जब डिग्री समान रहेगी तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आराम से हल कर ले जाएंगे। आप कह सकते हैं कि a का मान कितना आ जाएगा 2, चूंकि यहाँ पर हल कर रहे हैं 5वें प्रश्न को तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा 2, यहाँ रियल में 2x होगा और यहाँ 3x होगा फिर 5x होगा। जब x का मान जुड़ेगा तो डिग्री 1 है इसलिए डिग्री से डिग्री कट जाएगी, इसीलिए अनुपात में हम डायरेक्ट जोड़ अथवा घटा सकते हैं। कब? जब डिग्री समान रहती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस कितना 5 और बटा कितना आ जाएगा, बटा आ जाएगा c का मान यानी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा और 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर निकाल सकते हैं। अगर आप x लेकर के करेंगे तब भी उत्तर निकलेगा। तो आपको जो है ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से समझ लेना है और नोट कर लेना है। अब चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। छठा प्रश्न में देखिए दिया गया है a बराबर जो है b बटा 3 दिया गया है और b बराबर जो है c बटा 2 दिया गया है। तो पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या कर लेना है, आप हमेशा a बटा b का मान निकालिए। जब a बटा b का मान निकालेंगे तो यहाँ b ऊपर गुणा कर रहा है, नीचे आएगा भाग देगा तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 बटा नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ b बटा c हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर a अनुपात c पूछता तो आप सीधे गुणा करा लेते तो ऊपर का गुणा ऊपर होता, नीचे का नीचे, मतलब 1 बटा 6 आ जाता। लेकिन यहाँ a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है तो इस प्रश्न को आपको कई तरीके से हम इसके पहले बता चुके हैं। इसका देखिए पहला तरीका शिफ्टिंग मेथड से कैसे लगाते हैं, एमोन तरीका। आप यहाँ लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब a का मान पहले कितना है 1 है, b का मान कितना पहले है 3 है, फिर बाद में देखिए b का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 2 है। तो इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 1 को। अब यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो 1 अनुपात कितना 3 1 कम 3 हो जाएगा, अनुपात 3 दूना 6 हो जाएगा। आप ऐसे करके लगा लीजिए। या तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर b का मान देखिए 3 और यहाँ पर b का मान कितना 1 है
तो क्या कर दे, b का मान समान हो जाए तो हम इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें। जब यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें, मतलब यहाँ भी गुणा करें और यहाँ भी गुणा करें, तो यहाँ हो जाएगा 3/6। अब हम कह सकते हैं कि a का मान 1 होगा, यानी a अनुपाते b अनुपाते c का अगर मान रखें तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। b का मान दोनों जगहों पर 3 है और c का मान देखिए कितना 6 है। तो आप ऐसे करके भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसका देखिए जो अगला तरीका हो सकता है उस तरीके को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप जा करके उस क्लास को देख लेंगे तो आपका अनुपात क्लियर हो जाएगा। अगर अनुपात क्लियर हो जाएगा तो आप आय के साझेदारी के प्रश्नों को बहुत आराम से समझ जाएंगे। इसका देखिए जो M2 तरीका वह समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर आपको a अनुपाते b लिखना है और यहाँ पर जो है b अनुपाते c लिखना है। a अनुपाते b का मान देखिए यहाँ पर रख देना है। a का मान 1 है, b का मान 3 है। फिर देखिए b का मान 1 है और यहाँ पर जो है c का मान कितना था, 2 दिया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर जो है a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है, a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है, तो आप क्या करेंगे, a के लिए नीचे सीधे गुणा करेंगे, मतलब 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। अब b के मान को निकालने के लिए इसका देखिए तिर्यक गुणा करते हैं और नीचे लिखते हैं, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c के मान को निकालने के लिए नीचे सीधे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के 3 से 4 तरीके बताए गए हैं, आप इसके पहले की क्लासों में जा करके आराम से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न भी देखिए सेम इसी तरह से है। अभी ये नॉर्मल टाइप का चल रहा है टॉपिक, धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ जाएगा तो प्रश्न भी थोड़े अच्छे लेवल के आने चालू हो जाएंगे। यहाँ पर सीधे देखिए हम x/y का मान लिख सकते हैं कितना, 1/3। इसी तरह से चूंकि यहाँ y गुणा कर रहा तो भाग देगा, और यहाँ पर देखिए y/z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर z लिखा गया है, बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर y का मान 3 है और यहाँ पर y का मान कितना है, 1 है, और पूछा गया है x अनुपाते y अनुपाते z। आप शिफ्टिंग मेथड कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर सीधे क्या करा लीजिए, यहाँ y का मान 3 है, 3 से गुणा करा लीजिए। जब 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक कम 3/3 दूना 6 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 1 अनुपाते y का मान देखिए दोनों जगह 3 है और z का मान कितना 6 है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए इसलिए लाया गया है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है, तो थोड़ा सा भी डाउट ना हो इसलिए ऐसे छोटे से छोटे प्रश्नों को भी हम यहाँ पर ला करके कवर करा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है a अनुपाते b बराबर 2/3 दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको समझना क्या है, कभी कभी कहेगा उत्तर पद और कहेगा पूर्व पद। तो उत्तर मतलब देखिए होता है पहले का, उत्तर मतलब पहले का नहीं, उत्तर का मतलब होता है बाद का और पूर्व का मतलब होता है पहले का। जैसे इस प्रश्न में देखिए हम कह दें a अनुपाते b बराबर दिया गया है 2/3। अब यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं पूर्व पद। यह कौन सा पद है, यह है पूर्व पद, और जो बाद वाला होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। यह क्या है, उत्तर पद है। अगर आप इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तुरंत गलत दे सकते हैं, इसीलिए 8वें नंबर के प्रश्न को लाया गया है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है में सभी का योग 40 है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप योग निकालेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 2 धन 3 कितना, रेशियो में 5 आएगा, और यही रेशियो में 5 की वैल्यू रियल में 40 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 से इधर भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। तो पूछा गया है उत्तर पद क्या होगा। उत्तर मतलब देखिए होता है बाद वाला और पूर्व मतलब होता है पहले वाला। उत्तर मतलब क्या होता है, बाद का, और पूर्व मतलब पहले का। तो बाद वाला निकालना है, तो बाद वाला है कितना, 3। तो यहाँ पर 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा किए हैं, तो 8 में भी 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर पद कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं आज का 9वां प्रश्न। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर देंगे,
और क्लास को 2 बार देख लेंगे तो डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए दिया गया है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 1 अनुपाते करड़ी में 3 दिया है अनुपाते 2 दिया है। तो तथा आगे देखिए C बराबर कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ देखिए समझना है कि C का मान रियल में 4 दिया गया है। जब 9वें प्रश्न में C का मान रियल में 4 दे दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि अनुपात में C का मान 2 है, तो हम कह देंगे कि 2 बराबर कितना है 4 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। चूंकि यह 2 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग दे देगा तो 4/2 का मतलब 2 हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया है B का मान, तो B रेशियो में कितना है, करड़ी में 3 है। जब करड़ी में 3 इधर बनाएंगे आप तो करड़ी में 3 से 1 में गुणा कर दीजिए तो यहाँ 2 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो करड़ी में 3 है किसका मान है, B का मान है, तो हम कह सकते हैं कि B बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 3। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप नॉर्मल तरह से भी दे सकते हैं। आप सभी प्रश्नों को आराम से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी देखिए, आज के जितने प्रश्न हैं सब सिंपल लेवल के हैं। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक में लेवल को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे और आपको क्लास को देखते रहना और समझते रहना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है A अनुपाते B फिर B अनुपाते C दिया है। तो ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा क्या करेंगे, देखिए B का मान पहले कितना है 3 है, फिर बाद में यहाँ पर B का मान 3 है, वहाँ पर B का मान 4 दिया है। जब समान नहीं है तो आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग मेथड से समान बना लेंगे। मतलब ABC का रेशियो निकाल लीजिए, इसके बाद कुछ भी पूछा जाए आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर A का मान 2 है, B का मान कितना है 3 है, फिर इसके बाद देखिए B का मान यहाँ पर 4 है और C का मान 5 है। अब शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कौन जाएगा, 4 जाएगा। अब दो सभी में कोई संख्या अगर कटने वाली होती है तो कटा लेते हैं, नहीं तो गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा और यहाँ पर 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए जब आपको A B और C का मान क्लियर पता चल गया है तो पूछा गया है A प्लस B, पूछा गया है A प्लस B अनुपाते पूछा गया है B प्लस C। अब आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए A प्लस B को जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, सीधे जोड़ के लिख देते हैं 20 अनुपाते BC जोड़ेंगे तो 12 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 अनुपाते 27 आ जाएगा। तो ये था 10वें प्रश्न का आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न को। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, यह भी नॉर्मल टाइप का प्रश्न है। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 3p बराबर 5q दिया है और आगे दिया है 4q बराबर 6r दिया है। पूछा है p अनुपाते r क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर p बटा q का मान निकाल लीजिए। जब p बटा q निकालेंगे तो 5 बटा यहाँ 3 गुणा कर रहा है इधर भाग दे देगा। इसी तरह से यहाँ पर q बटा r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 6 बटा 4 आ जाएगा, जिसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 बटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल टाइप का एक प्रश्न हो गया कि q का मान यहाँ भी 3 है और q का मान यहाँ भी 3 है। जब q का मान दोनों जगहों पर 3 है तो आप कह सकते हैं q बराबर 3 होगा और p बराबर 5 होगा और r बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो सीधे यहाँ पर पहला तरीका तो डायरेक्ट हो गया कि आप यहीं से उत्तर दे दीजिए। p अनुपाते क्या पूछा गया, r पूछा गया, तो जब q का मान दोनों जगहों पर समान रहे तो आप उत्तर सीधे दे सकते हैं। इसलिए 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या तो देखिए आप दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि p बटा q गुणे कर दीजिए q बटा r, दोनों को गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 2। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, q से q कट जाएगा तो यहाँ बचेगा p अनुपाते r बराबर 5 अनुपाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर का। देखिए क्या दिया गया है। 12 नंबर का देखिए प्रश्न दिया गया है 7 सही 1/2। इसको देखिए लिख सकते हैं 7 सही 1/2 को लिख सकते हैं 7 दूनी 14 है, यानी 2 सत्ते 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 है। मतलब ये हो जाएगा 15 बटा कितना, 2 अनुपाते x बराबर कितना दिया है, 12 अनुपाते कितना दिया है, 20 दिया है।
इसको देखिए कटा सकते हैं, 4 3 12, 4 5 कितना 20, एक्स का मान पूछा गया है। अब यहाँ पर इसको देखिए लिख सकते हैं 15/2 और पूरे का बटा x/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा कितना 5। अब सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, x का गुणा 2 में होगा, तो यह हो जाएगा 15/2x बराबर हो जाएगा 3 बटा कितना 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा है, तो 2x से कम 2x बराबर 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। जब x बराबर 25/2 हो जाएगा तो यहाँ हल कर लेंगे तो x का मान 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4, यानी हम कह सकते हैं 12 सही 1 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या आप 12.5 भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्नों की छोटी सी क्लास आपको समझ में आ गई है। इसके बाद जितनी भी क्लासें ली जाएंगी सभी में थोड़े थोड़े टफ लेवल के प्रश्न लाना चालू कर देंगे। यदि क्लास समझ में आ गई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।